जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिव्यांशु पांडे। मालदीव्स ने भारत को अल्टीमेटम दे दिया है 15 मार्च का कि भारत अपने ट्रूप्स को मालदीव से बाहर ले जाए। अब इस पे भारत का रुख क्या होगा और हिंद महासागर में चाइना के बढ़ते दबाव को कैसे भारत रोक पाएगा, इसको हम आज की इस क्लास में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 17 नवंबर 2023 को मालदीव में एक नई सरकार आई जिसके राष्ट्रपति प्रेसिडेंट मुइजू हैं और मोहम्मद मुइजू के द्वारा अब भारत को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 15 मार्च 2024 तक अपने ट्रूप्स को यानी कि भारतीय सेना को मालदीव से रवाना करें, मालदीव से बाहर ले जाएं। हम जान रहे हैं कि ये जो अभी की सरकार है मालदीव्स की, वो प्रो चाइनीज सरकार है और प्रो चाइनीज लीडर प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू को कहा जाता है क्योंकि ये मेनली चाइना के इन्फ्लुएंस पे काम भी किया करते हैं और इन्होंने अपने पूरे पॉलिटिकल कैंपेन में इंडिया आउट का नारा लगाया था और इसी के चलते वो सरकार में आए हुए हैं। तो भारत के ऊपर ये पिछले लंबे समय से दबाव बना रहे हैं और कहते आ रहे हैं कि जो इंडियन मिलिट्री पर्सनल वहां पर कार्यरत हैं वो हमारे देश को छोड़कर जाएं, क्योंकि हम अपने टेरिटरी में किसी भी प्रकार से दूसरे देशों की सेना को अनुमति नहीं दे सकते हैं। ये हमारे सोवरेनिटी के विरुद्ध है। लेकिन भारत और मालदीव्स के बीच रिलेशंस को देखें तो भारतीय सेना अपने ऑपरेशन प्रोसीजर को करने के लिए लगातार मालदीव्स में आपकी बनी रही है, लेकिन इस बार कुछ परिस्थितियां विपरीत उत्पन्न हो गई हैं और यहां पर डिमांड किया गया है कि हाई लेवल कोर ग्रुप की मीटिंग में कि भारत को मालदीव से आपको बाहर होना चाहिए। इसमें स्टेटमेंट उनके पब्लिक पॉलिसी सेक्रेटरी के द्वारा कहा गया है, इंडियन मिलिट्री पर्सनल कैन नॉट स्टे इन मालदीव्स, दैट्स द पॉलिसी ऑफ दिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड वी वांट दैट भारत सरकार अपने मिलिट्री पर्सनल को मालदीव से बाहर लेकर जाए। इसमें दोनों देश की भलाई रहेगी और हम अपने रिलेशंस को बेहतर कर पाएंगे। अगर हम बात करें कितने मिलिट्री पर्सनल भारत के मालदीव में कार्यरत हैं तो ये हैं आपके लगभग 88। इंडियन सरकार ने ये कहा है कि लगभग 88 के करीब जो है हमारे जो इंडियन ट्रूप्स हैं वो मालदीव में ऑपरेट कर रहे हैं। अच्छा, इंडियन ट्रूप्स जो है वहां पर किस प्रकार का काम करती है ये भी जान लेना आप लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी बन जाता है। पहला तो देखिए, ये हमारे रेस्क्यू, रिकनेसेंस, हेलीकॉप्टर और ड्रोनियर एयरक्राफ्ट का कार्य किया करते हैं, जिससे कि हम अपने हिंद महासागर में जो है रेस्क्यू के वर्क को, जिसको हम HADR ऑपरेशन कहते हैं, बेहतर तरीके से कर पाए। और आप जानते हो श्रीलंका के साउथ वेस्ट में मालदीव्स देश है और इस पर जो है हमारी जो इंडियन नेवी की बोट्स होती हैं वहां पर आकर जो है ऑपरेट करती हैं और मेनली जो हमारे एयरक्राफ्ट्स होते हैं यहाँ से अपनी उड़ान भरते हैं और सही तरीके से समुद्र की निगरानी किया करते हैं। और मालदीव्स भारत के रिलेशन तो पहले काफ़ी अच्छे थे, लेकिन सरकार, ये जो अभी की सरकार आई है उनकी रणनीति कुछ और है। अगर बात करते हैं अभी की तो आप सभी जानते हो कि भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा जो है लक्षद्वीप हुआ था और लक्षद्वीप से उन्होंने एक प्रकार से ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्ट मैसेज मालदीव्स को दिया था कि देखो, अगर आप इंडिया आउट करोगे तो हम आपके टूरिज्म को आउट कर देंगे। और अगर आप मालदीव्स की पॉपुलेशन देखोगे लगभग 6 लाख की है और उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन उनका टूरिज्म सेक्टर से आता है। रशिया और भारत से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आपके जाया करते हैं। अब तो भारत में भी कैंपेन आपके चलने लगा है कि मालदीव्स की जगह हम किसको प्रेफर करेंगे, लक्षद्वीप को करेंगे और इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर इस नक्शे पे आप देख पा रहे हो साउथ वेस्ट में जो है मालदीव्स है, एक आइलैंड कंट्री है, खूबसूरत कंट्री है जो कि आपके इंडियन ओशन पर बसा हुआ है। और इंडियन ओशन पर निगाह किसकी हमेशा से रही है, चाइना की रही है कि वो किस प्रकार से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की रणनीति से पूरे आपके इंडियन ओशन को ये अपने कब्जे में आपका ले ले, जिसमें श्रीलंका हुआ, म्यांमार हुआ, बांग्लादेश हुआ, थाईलैंड हुआ, आसियान कंट्रीज हुए और भारत जो है इनसे निपटने की पूरा प्रयत्न आपका कर रहा है। अभी हाल ही संडे में जो है दिल्ली के ऑफिशियल्स ने आपका मालदीव के ऑफिशियल के साथ बैठक की, जिसमें कहा गया कि फाइंडिंग म्यूचुअली वर्केबल सोल्यूशन टू इनेबल कंटिन्यूड ऑपरेशन ऑफ इंडियन एविएशन प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एंड एड एंड मेडवैक, दैट इज द मेडिकल इवैक्यूएशन। मेनली हम क्या करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन टास्क वहां पे करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया रेस्क्यू का काम हमारे एयरक्राफ्ट के द्वारा किया जाता है और ऐसे भी हमारे कोई एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि फाइटर एयरक्राफ्ट हो, वो ड्रोनियर 228 का विमान है जो कि आपका फ्लाई किया करता है
और दिल्ली चाहती है मालदीव से कि हम बेहतर तरीके से टेबल टॉक करके जो है इन चीज़ों को आगे ले जा पाए। द मालदीव्स इंडिया मीटिंग टुक प्लेस बाय अ डे आफ्टर मिस्टर मीजू रिटर्न फ्रॉम अ स्टेट विजिट टू चाइना। अब देखिए ये हुआ है कि जब भी मालदीव्स का कोई राष्ट्राध्यक्ष बनता है तो उसकी पहली विजिट भारत को होती है, लेकिन इन्होंने अपनी पहली विजिट कहाँ पे की? टर्की में की। अब टर्की में क्यों की? प्रेसिडेंट मोहम्मद म्यूजू नाम है इसलिए उन्होंने की है। उसके बाद इन्होंने किसको चुना आपका? इसके बाद इन्होंने चाइना को चुना। 5 दिन की दौरे पर ये चाइना पे थे। बहुत सारे इन्होंने जो है एमओयूज उन चाइना के साथ साइन भी किए हैं जो कि मेनली ट्रेड से रिलेटेड है। और चाइना से आने के बाद इन्होंने भारत को अल्टीमेटम क्या दे दिया कि देखिए 15 मार्च तक आपको हमारे देश को खाली करना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मालदीव्स की, तो मालदीव जो है इन्होंने कहा है कि ही सेड मालदीव्स वुड डाइवर्सिफाई इट्स फूड इंपोर्ट्स एंड ओवरसी हेल्थ केयर सर्विसेज ऑस्टेंसिबली टू रिड्यूस हिज कंट्री डिपेंडेंस ऑन इंडिया। यानी कि हम क्या करेंगे, अब अपनी निर्भरता भारत से कम करेंगे और दूसरे देशों को प्रेफर करेंगे। अब देखिए ये कोई मूर्ख ही कह सकता है। अब कैसे? अगर आप भारत और मालदीव्स का नक्शा देखोगे, ठीक है, तो मालदीव्स का सबसे पड़ोसी देश कौन होगा? श्रीलंका या फिर भारत। और सबसे सक्षम देश कौन है? भारत है। तो भारत से अगर ये कुछ चीज लेंगे तो इनको सस्ते में भी पड़ेगा। अच्छा, अब इन्होंने क्या कहा है कि हम आपके फूड को कहां से इंपोर्ट करवाएंगे? टर्की से करवाएंगे, ठीक है, मीलों दूर देश से। मेडिसिन को यूरोप से लेंगे एंड द अमेरिका, एंड सेड दैट मालदीवियन हु वर एलिजिबल अंडर स्टेट हेल्थ केयर इंश्योरेंस स्कीम कुड गो टू दी दुबई एंड थाईलैंड फॉर ट्रीटमेंट। यानी भारत को हम पूरी तरीके से नकारेंगे। एट प्रेजेंट मोस्ट पीपल गो टू इंडिया एंड श्रीलंका। पहले तो भारत श्रीलंका ज्यादा जाते हैं वहां के लोग, लेकिन अब वो कह रहे नहीं नहीं, अब हम अमेरिका, यूरोप, टर्की, इन दुबई, इन सभी देशों को ज़्यादा तरजीह देंगे। चलिए, उनका देश है, उनको सही तरीके से ऑपरेट करने दीजिए। और यहाँ पर कहा गया है कि अभी इन्होंने जब अपनी प्रेस रिलीज दी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे तो उन्होंने एक लाइन बोली थी और कहा था कि वी मे बी स्मॉल बट दैट डजेंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। हम छोटे हैं लेकिन इस प्रकार से किसी को लाइसेंस नहीं मिल जाता है कि हमको कोई बुली करे ना। अच्छा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप के दौरे पे गए, सिर्फ उन्होंने फोटो सेशन किया, वीडियो शूटिंग करवाई, ठीक है, फिर वो आ गए। मोदी जी जो भी करते हैं कुछ ना कुछ सोच समझ के किया करते हैं। अब उसमें मालदीव की गलती क्या हो गई? उनके 3 मिनिस्टर ने जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर के उसी ट्वीट के नीचे ट्वीट करके जो है उनको भला बुरा कहा। और उनको तो कहा ही कहा, हमारे देश को भला बुरा कह दिया। उस पर पूरा भारत आपका टूट के आ गया। तो उसी पर इनका ये स्टेटमेंट था, वी मे बी स्मॉल बट दैट डजेंट गिव यू द लाइसेंस टू बुली अस। अगर आप मालदीव का पूरा एरिया देखोगे तो जैसे राजस्थान का एक हम देख लेते हैं बाड़मेर का इलाका ना, उससे भी वो छोटा है। 5-6 लाख की पॉपुलेशन है। इतनी पॉपुलेशन तो मेरे प्रयागराज की, इससे 4 गुना ज़्यादा मेरे शहर की पॉपुलेशन है प्रयागराज की, जो 60 लाख आपकी आती है। तो चलिए कोई बात नहीं, जियो पॉलिटिकल ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स है, जिसको सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट की जगह सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा आपकी तरजीह देते जा रहे हैं। भारत सरकार का मानना है कि हम सागर इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेंगे। सागर का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। और भारत सरकार कहती है कि हम अपने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर हमेशा कार्य करते रहेंगे और मालदीव्स के साथ अच्छे संबंध हम भी चाहते हैं। ये जो मालदीव्स का कहना है कि मिलिट्री को विथड्रॉ करे, तो इस पर अभी टेबल टॉक चल रहा है और देखते हैं कि 15 मार्च तक क्या होता है। जैसे जैसे डेट्स बढ़ेंगी वैसे वैसे चीजें खुलकर सामने आपकी आती रहेंगी। मालदीव्स आपका वेस्ट कोस्ट इंडिया में है, जो कि 300 नॉटिकल माइल्स अवे है मिनिकॉय आइलैंड से। और इंडियन ओशन रीजन में जो हमको काफ़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए और इंडियन ओशन के लिए प्रोवाइड किया करता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो माली और नई दिल्ली के बीच के रिलेशन अब काफ़ी खटाई में पड़ रहे हैं, क्योंकि इसमें चाइनीज़ एंगल ज़्यादा है और चाइना ने ही इनको प्रेशराइज किया हुआ है। अगर आप श्रीलंका की बात करो तो श्रीलंका ने तो अब 1 साल के लिए चाइना को मना कर दिया कि आप हमारे पोर्ट और यहाँ तक कि आप हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन के इलाके तक अपने सर्वे वेसल्स को लेकर बिल्कुल भी ना आइए, क्योंकि भारत ने श्रीलंका से कहा था और श्रीलंका ने उस बात को मान लिया। अब देखते हैं कि मालदीव्स कब तक, कहाँ तक आपका शहमात की चाल चलता है।
आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट एसएसबी क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू और रिटन कोर्सेज में इनरोल होकर अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जरूर करें। वॉरियर 10 कोड का यूज कर लें, जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट मिलता जाए। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।